जब भी किसी के तुम अपने मशीन में काम नहीं कर रहे हो, किसी और के मशीन में काम कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मशीन में काम कर रहे हो, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले अपना होस्ट नेम लिखो ऐसा और इसको पिंग करो। हाँ, ये पिंग होना चाहिए। सबसे पहले ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करो, इसके बाद आगे जाओ। ठीक है, ये यदि पिंग नहीं हुआ तो पहले इसको कराओ, फिर आगे जाओ। ठीक है, ये मस्ट है। हाँ? कोई भी सर्विस हो, इसमें हमारा कौन सा चल रहा था? क्लास डॉट लोकल, या ई क्या है? अच्छा, बड़ा कर दिया ना, क्लास डॉट लोकल। अच्छा, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? देखो, जो ईमेल सर्वर बना रहे हैं और जो हमारा होस्ट नेम है, दोनों अलग चीज़ है ना? अलग चीज़ है। यदि मैं यहाँ पे दूसरा एक लगा देता हूँ, लिनक्स डॉट लोकल, अब इसका क्या मीन होगा? क्या मतलब होगा? जितना यूज़र बनाया ना तुमने, वो यार क्लास डॉट लोकल भी हो गया, एक लिनक्स डॉट लोकल भी हो गया। ठीक है ना? क्लियर है ना? इसमें कोई वो तो नहीं है। ठीक है, मल्टीपल डोमेन इसमें सैंडवेल में नहीं करते हैं, इसमें सिंगल डोमेन के लिए बेस्ट होता है। मल्टीपल डोमेन भी हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल डोमेन मतलब 2 डोमेन, जैसा भी डोमेन। तो एक ही यूज़र दोनों डोमेन में रहने से फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं ना, दोनों डोमेन का अलग अलग हो। अभी जो जितना भी हमारे यूज़र्स है वो सारे सिस्टम यूज़र्स हैं, है ना? जो यूज़र हमने बनाया उसको FTP में भी यूज़ कर सकते हैं ना? वो SSH भी कर सकते हैं उससे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, सब कुछ उस यूज़र से कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक का पासवर्ड हैक हो जाए तो मतलब हम जो है हैकर को क्या दे रहे हैं? FTP भी दे रहे हैं, SSH भी दे रहे हैं, मेल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इज वेरी रिस्की। तो हम फर्दर वर्जन में एक ग्रुप यूजर्स को हम एक डोमेन का दे दें, दूसरे ग्रुप यूजर्स को दूसरा डोमेन का। हाँ, वो हम देखते हैं कैसा करेंगे। तो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है? आगे क्या है? हम कुछ यूज़र, जैसे सांबा यूज़र हम बनाते हैं। सांबा यूज़र, यस, सांबा में यूज़र होना चाहिए, लेकिन सांबा यूज़र अलग होती है ना? यदि हम ETC पासवर्ड में नो लॉगिन कर दें, है ना, डैश को नो लॉगिन कर दें, वो भी तो यूज़र ही है, तो उसको हम सांबा यूज़र बना सकते हैं। मतलब SSH वो लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन वो सांबा में लॉगिन कर सकता है। क्लियर है? इस टाइप का सिस्टम यूज़र अलग होता है और सांबा यूज़र अलग होता है। इसी टाइप का हम यदि चाहते हैं कि हमारा मेल यूज़र अलग करना है तो हम कर सकते हैं, मेल यूज़र को भी अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो सीखा, ये सिस्टम यूज़र एज ए मेल यूज़र है। हम कुछ और देखेंगे, जैसे हम कल देखेंगे जिम्रा सर्वर, एक और देखेंगे हम, है ना? जिम्रा कल नहीं तो परसों देखेंगे, है ना? तो हम जिम्रा देखेंगे। जिम्रा में हम देखेंगे कि वो सिस्टम यूज़र से उसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ए वेरी इजी सर्वर एंड वेरी रोबोट सर्वर, बहुत अच्छा है जिम्रा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो गया? हमने मेल आ रहा है, मेल जा रहा है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा स्पैम आएगा तो कहाँ जाएगा? है ना? मेल में ही आएगा। या किसी ने मेल भेज दिया, चला गया, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है किसने क्या मेल भेजा, है ना? मेल आया, किसी ने डिलीट कर दिया, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं क्या मेल आया। तो आज हम कोई टूल लगाएंगे बीच में, तो उससे हम ये सब चीज़ें रोकेंगे कि जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग मेल का उसका कलेक्शन करेंगे, जितना भी आउटगोइंग मेल है उसका कलेक्शन करेंगे। एंटीवायरस, एंटी स्पैम उसमें लगाएंगे कि मेल आए तो फिल्टर हो क्या है। ठीक है, उसके लिए हम एक साइट में चलते हैं। मेल स्कैनर, .info। ठीक है, ये साइट है। डाउनलोड नहीं है, हम स्टेबल वर्जन सबसे पहले RPM उठाओ, है ना? तो क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक लोकेशन, और यहाँ डाउनलोड
ये एक मेल स्कैनर टूल है, ये डाउनलोड है। दूसरा एक हमारा क्ले में भी स्पैम असर ना, ये वाला बनाता है। जब तक ये डाउनलोड होता है तो हम थोड़ा सा देखते हैं ये कैसे काम करता है एक्चुअली। जैसे हम सेंड अपने याहू का हमारा अकाउंट पे मेल नहीं जा रही है, आईपी रिस्ट्रिक्टेड है, स्पैम मोड में है, जिसमें भी है सर, फिर हम सेंड मेल माइनस भी करते हैं तो वो भेज देता है, मतलब फोर्सफुली भेजता है ना। भेजता है कहाँ है, वो स्पैम में भेज देता है या रिटर्न आ जाता है, वो फोर्स करता है एक्चुअली सर भेजने के। ये तो फिर इसकी डिसएडवांटेज है कि जो नहीं भेजना चाह रहे वो भी आप भेज रहे हैं। नहीं जाता ही नहीं है, जो एक बार इसमें कुछ बात नहीं। उसका मतलब ये है कि किसी रीज़न से यदि क्यू में मेल स्टक हो गई तो कई बार वो ट्राई नहीं करता है, क्यू में मेल स्टक होगी तो कमांड है सेंड मेल -Q-V, तो क्यूड मेल है उसको दोबारा से इन्फोर्स करने की। जो नहीं जाने वाली मेल होगी वो नहीं जाएगी, जो क्यू क्लियर हो जाएगी, लेकिन और नहीं जाएगी तो उसको रिटर्न कर देगा तुरंत। दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, कैसे करें? डायग्राम कॉपी करना गूगल पे देखो मिल जाएगा। हमारे डायग्राम का बड़ा इसमें बड़ा नहीं कि यहाँ से नहीं हो जाएगा। देखो ये इंटरनेट मेल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा है मेल ट्रांसफर एजेंट, है ना, ये लिखा है इनकमिंग मेल क्यू, है ना, इनकमिंग क्यू। अब इसके यहाँ पे लिखा है RBL स्पैम टेस्ट, वायरस टेस्ट, है ना, अटैचमेंट HTML, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन इधर है, स्पैम असासिन वायरस, है ना, यहाँ एक डिसीजन लगा हुआ है, यहाँ हमारे तो वायरस एक्शन, यदि वायरस चेक करेगा ये मेल स्कैनर, यदि वायरस है तो क्या करेगा, नहीं है तो क्या करेगा, हाँ। तो वायरस है तो प्रेस में डाल देना, सर्च कर दो, डिलीट कर दो। वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहीं से डिसीजन है, देखो यदि वायरस नहीं है तो सीधा ये स्पैम चेक करने के लिए भेजेगा, यदि वायरस है तो वायरस एक्शन में भेजेगा, यदि डिसेबल हो गया वायरस, यदि श्योर शॉट है उसमें यदि उसका कोई सॉल्यूशन है तो डिलीट कर देगा, जो कुछ अटैचमेंट है तो उसको होता है क्वारंटाइन कर देगा। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? ये
क्वारंटाइन क्या होता है? आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है एंटीवायरस के पास, तो वो डिलीट नहीं करता, वो सोचता है कि मे बी सम वैल्यूएबल डेटा, तो उसे उठा के ना मेल से आइसोलेट कर देता है, तो दूसरे पाथ में जाके रख देता है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही क्लीन है तो फिर यहाँ से चला जाएगा, नोटिफिकेशन देगा और डिलीवरी देगा इस टाइप का, है ना। चलो अभी समझ में आ जाएगा। पहले जैसे मेल आता है ना, ये जो है मेल आने के बाद इतना सारे प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। अभी नीचे आ ही नहीं रहा, मैं दिखाऊँ क्या? सब ऐसा नहीं वो होगा। फ्री थी उतने में कंप्लीट हुआ। एक्चुअली एक टू मेल सर्वर है, मतलब टू मेल सर्वर लिखा है, मतलब ये एम को दे देता है। जब मेल यहाँ आता है ना और सीधा एम में जा रहा है, अभी जब मेल स्कैनर हम लगा देंगे ना, तो इतना सारा प्रोसेस मेल के साथ ट्रीटमेंट हो जाएगी बीच में। क्या होगा, इनकमिंग मेल जैसे ही मेल आएगा ना, मेल स्कैनर उसको कैप्चर कर लेगा, मेल्स को क्यू को कैप्चर कर लेगा। इसके बाद स्पैम असासिन काम करेगा, है ना। इसके बाद दो कंपोनेंट है, एक स्पैम असासिन, एक वायरस, है ना, एंटीवायरस। एक्चुअली एंटीवायरस है, क्लेम क्लेम एंटीवायरस, हाँ एंटीवायरस है। और स्पैम असासिन स्पैम को ख़त्म करने के लिए है। तो सबके अलग रूल है। सबसे ऊपर है आरबीएल टेस्ट, जो उस दिन हमने देखा था। आरबीएल टेस्ट क्या होता है, 4-5 लाइन लगाए थे। यदि उन आईपीएस से मेल आया तो वो तो स्पैम है ही है, वैसे ही। उसके बाद वो हेडर टेस्ट, ये हेडर टेस्ट लिखा हुआ है, स्पैम टेस्ट, अच्छा देख नहीं रहे, स्पैम टेस्ट, ठीक है। इसके बाद वायरस टेस्ट, अटैचमेंट टेस्ट, ये सारे हैं, ठीक है ना। तो ये स्पैम असासिन जो है मेल को यहाँ से लेगा, देखो ऐसा। तो इसमें सब्जेक्ट टेस्ट और क्या है, हेडर टेस्ट, बॉडी टेस्ट, हाँ मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें चेक करेगा, हाँ। हम दिखाएंगे, हम खोल के, देखो अभी जब स्पैम असासिन होगा ना, कितने सारे हेडर होते हैं मेल के, जिसके अंदर सारे टेस्ट करेंगे। उसमें जो बॉडी में कुछ है या हेडर में कुछ है, आईपी में कुछ है, सारा चीज़ चेक करके यदि वो डिक्लेयर हुआ स्पैम, तो स्पैम क्या करेगा, स्पैम कभी डिलीट नहीं करता है, हाँ। उसमें स्पैम टैग लगा देगा ओनली, है ना, स्टैम्प लगा देगा कि स्पैम है। आगे स्पैम मेल को कभी डिलीट नहीं करता मेल सर्वर, ठीक है ना। फिर हम आगे डिसाइड करते हैं अब क्या करना है। स्पैम टैग लग के आया है, अब इसको क्या करना है, डिलीट कर दो, हाँ, या कोई स्पैम फोल्डर में डाल दो, ऐसा हम आगे डिसाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, वायरस के जरूर एक्शन है। वायरस यदि है, हाँ नहीं तो ट्रैश कर दो, उसको डिलीट कर दो, और नोटिफिकेशन दे दो। हाँ, नोटिफिकेशन मस्ट है, जो यूज़र को है ना नोटिफिकेशन जाएगी, कुछ भी भले आइदर हो क्वारंटाइन हो या ट्रैश हो, कैसे भी हो, यूज़र को नोटिफिकेशन जाएगा कि तुम्हारे मेल की ऐसे हो चुकी है ना। आउट गोइंग यहाँ एम फिर सब ट्रीटमेंट करने के बाद फिर एम को देगा कि एम कौन है, सेंड मेल को देगा, आप तुम प्रोसेस करो, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी क्या हो चुका है, मेल स्कैनर डाउनलोड हो गया है, और ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़े पैकेज है। तो इसमें मेल स्कैनर tar.z मतलब क्या है ये, उसमें बोलो tar टाइप करने के बाद, है ना। अब इसको अनजिप कैसे करेंगे, कौन बताओ, बताओ कैसे करेंगे, बताओ, अनजिप करो, बताओ कैसे इसको अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हाँ क्या होगा आगे तो बताओ, tar XVZ F, है ना। ऐसा नहीं है एक्चुअली ना, हम ZXVF ऐसा लगाते हैं, आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ZZ लगाया ना, इसलिए यहाँ Z लगाया, अदरवाइज एंटर किया, ये खुल गया, है ना। ये डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। CD किया आपने, अब इतने सारे फाइल है, ठीक है ना। अब देखो यानी install.sh है, SS फाइल को चलाने के लिए कैसे करना पड़ता है, या फिर sh लिख के इंस्टॉल sh लगा दो, या फिर ऐसा करके, हाँ ठीक है, ऐसा चला।
अब इसमें कह रहा है कि आरपीएम बिल्ड नहीं है, आरपीएम बिल्ड कमांड नॉट फॉर। तो आरपीएम बिल्ड लगाने के लिए ठीक है, जितना भी डिपेंडेंसी सारे मैच करना होता है। यदि तुमने फुल इंस्टॉल किया होगा तो ये सब पूछेगा नहीं। चलिए आरपीएम बिल्ड इसका मतलब क्या होगा? आरपीएम बिल्ड मतलब सोर्स फाइल को, सोर्स आरपीएम को i386 से आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करता है वो, ठीक है। आरपीएम बिल्ड इज अवेलेबल। आई नहीं मैं इसमें फोर्सफुली नहीं होता ये अपना फोर्सफुली मिलेगा तभी तो होगा। लोडेड फाइल्स फर्स्ट स्टार लगा दीजिए। आता है एक्चुअली। चलिए दूसरा वाला आरपीएम जो हाइफन देखिए मिले इसी को देखिए, दो पैकेज दिखा रहा है ना सर, आरपीएम हाइफन देखिए मिल रहा कहाँ पे? नीचे नीचे कॉल के, हाँ ये चीज़। हाँ ये भी हो। कोई ज़रूरी नहीं आगे जाके और डिपेंडेंसी मांग सकता है, क्योंकि मिनिमम इंस्टॉलेशन मांग। ये सारे भी चाहिए। सर एक बार में हो जाता है, उस दिन प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं वो सारे पैकेजेस यदि तुमने पहले से लिया हुआ है, पहले से सही इंस्टॉल किया लोड किया हुआ है तो नहीं पूछेगा। अभी मिनिमल इंस्टॉल कर लेते हैं ना तो वो दिक्कत होती है।
अच्छा है ना, प्रॉब्लम आई तो पता लग रहा है, घर जाके पता चला हो ही नहीं रहा। एक बार में हो गया तो ठीक है, बढ़िया। तुमने तो किया था, तुम्हारे क्लास में भी तो किया चल था। नहीं रहे थे, चला ही नहीं था। वो चल ही नहीं रहे थे। हैं? जो आपने दिया था करेक्ट, वो चल ही नहीं रहा। क्या क्लास तो चली थी? नहीं, ये नहीं था इसकी वजह से। नहीं था। हाँ था, झूठ बोल रहे हो। जहाँ पे मेरी स्कैनर रहता है ना, वैसे ही बंद हो जाता है चलो। हाँ। सर याद है बस, पता नहीं वीडियो में नहीं है था, मुझे भी याद नहीं है। वो सब याद नहीं बोले थे कि बोल रहे हैं ना, बीच में रुक रहा था ना। जहाँ पे मेरी स्कैनर शुरू किया आपने, वहीं से बंद हो गया। हाँ, वीडियो बंद हो गई ना, मतलब क्लास तो हुई होगी। हाँ, क्लास हुई थी। जितना भी क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट डीएनएस है। डीएनएस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो मैं भी चाहूँगा डीएनएस में और भी इन डेप्थ स्टडी करो। सैंडविच वाली डॉक्यूमेंटेशन बहुत अजीब है, अजीब है मतलब, समझने में बड़ी हो रही है उसमें। बिना करोगे तो नहीं समझोगे। नहीं करके ही समझ रहे सर, इससे तो अच्छा से पढ़ के लगता है कि जो सर ने समझा, मतलब ऐसे जो किया है ना हमने, वो ज़्यादा सही है। क्या नहीं समझ में आया बताओ। लैंग्वेज समझ नहीं आई। हैं? मैंने तो लिखा नहीं उसको, कट पेस्ट किया इधर उधर से। हाँ, और पढ़ूंगा उसको, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा। कुछ एक्स्ट्रा है सर। सारे डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा है। हाँ सब में है सर, बाकी तो हाँ। आ गया। एक्स्ट्रा है, मैं सोचता हूँ कि और कुछ नया चीज़ है तो वो भी दे दूँ, कम से कम जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है उसको मिले कुछ एक्स्ट्रा। ये तो देखो, तुम लोग कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने इतना बड़ा क्लास लिया। एक्चुअली एक्चुअल मेल सर्वर डिप्लॉयमेंट इतना बड़ा नहीं होता है। तो शुरू में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि ओपन रिले क्या हो गया, एसएमटीपी ऑथ क्या हुआ, एलुसिव रिले क्या हुआ, है ना, स्पैम क्या हुआ, एंटी स्पैम क्या हुआ, मेल आर्काइविंग क्या चीज़ हो गई, एसएमटीपी पॉप, तो ये सब क्या। अदरवाइज ये सेंस आते हैं तो सालों लग जाते। डॉक्यूमेंट में देखते हैं अगर। नहीं सर। सर ये सिक्योरिटी वाले क्या है ये? हाँ, ये समझ में आया था। ये तो होगा ठीक, समझ फिर आया। ये ये सिक्योरिटीज वगैरह ऐसे ये जो ऊपर था ना IMAP-S कोड के साथ ये? हाँ तो कोड रटो अभी बस। नहीं नीचे इसकी वो अब उसका जब सर्टिफिकेट्स लगा देंगे ना तो ऐस हो जाता है। जब सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं ना इम्पोर्ट करने के लिए, तब वो कोड भी चेंज हो जाता है। सब वो अपने आप हो जाते हैं, हमें करने होते हैं। करते होते हैं। ये डिपार्टमेंट हो गया। दो कोड तो समझ में आ गया ना, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। इसलिए तो उस फाइल में है ना। हाँ, ये नहीं समझ में आया। हाँ सर ये नहीं समझ आया सर, ये तो चलो शायद स्क्रिप्टिंग है शायद। छोड़ दो, नहीं समझ में आया। ये आगे और ये डेव को टेस्ट करने के लिए, एक्चुअली डेव को चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सर ये तो हमें टेलनेट से कर सकते हैं ना ये हाँ, सब? कर सकते हैं। ये दूसरा उसका ये अलग तरीका है। नेट स्टेट -TA करोगे ना तो सारे जितना भी पोर्ट लिसन होगा सारे का लिस्ट आती है, उसमें POP3 IMAP खोज रहे हैं, है ना। वो ग्राफ लगा टेलनेट करके ऐसा कर सकते हैं। सेंडमेल वर्क्स, इनकमिंग आउटगोइंग, ये सब आगे होगा। ये नहीं पढ़ा है ना वर्चुअल लिमिट, ठीक है। नहीं, ये सब तो हो गया था।
ये भी और ये भी हो गया। ये एक्चुअली कॉन्फ़िगर डीएनएस फॉर सेंडमेल जो एमएक्स ओमएक्स हमने किया था ना, वो है एक्चुअली जो शुरू में हमने लिया था ना एमएक्स। एक ये बताया कि ये -j एरर आता है। ये जब ये एरर आता है ना तब हमें क्या करना है, जाके मेक कमांड चला देना है etc मेल में। वो जब टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है ना तब दिक्कत होता है। मेक कमांड चला दोगे तो चला जाएगा। अदरवाइज यदि डीएनएस नहीं है तो etc होस्ट में भी हम डाल सकते हैं। तो स्मार्ट होस्ट है हाँ? ये भी वैसे ही है हाँ? ये अभी हुआ नहीं है इसलिए इटी से अलाइज हो गया था, पोस्ट नेम्स हो गया था। ये वर्चुअल टेबल ये नहीं हुआ अभी हाँ? इटी से अलाइज है भाई, 2 बार आ गया क्या न्यू अलाइज में? अच्छा एक्सेस था। अच्छा ये क्यों नहीं समझ में आया? ये समझ आ गया मास्क जो वो था ना सैंडमेल मास्क रीडिंग एक्सप्लेन ये तो अभी पढ़ाई नहीं समझ में कहाँ से आएगा। ऊपर भी खास थोड़ा एक्सपोर्ट इज ट्रबल शूटिंग है ब्लैक लिस्ट ये तो बता दिया था ना स्पैम असासिन। ये तो इसमें होगा ना उसका ये हो गया था स्मार्ट पोस्ट मेरा टेबल अभी हुआ नहीं। सर्टिफिकेट हो गया, मेल हो गया है, ये नहीं हुआ आज मेल इसका ये हो गया। ये हो गया फैच में तो अजीब सा कहाँ ठीक ही है एक्चुअली। वो इसकी गलती नहीं, गलती मेरी है एक्चुअली। मैं इस हिसाब से तो पढ़ाया नहीं हूँ, मुझे लगा कि मैं ये कुछ पढ़ते हैं फिर वो आ जाता है तो फिर बनता है वो हाँ ये क्या है बीच में है एक्चुअली। बाद में पढ़ोगे ना तब समझ होगा। अब मैं समझ गया प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अब आगे मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, जैसा टॉपिक्स है ना ऐसे ही पढ़ाऊँगा। या फिर मेरे को लगेगा जैसे इसको बाद में बताना चाहिए तो टॉपिक उठा के पीछे कर दूँगा, है ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये भी डाल सकता हूँ आगे तो समझाने के लिए। क्या हो गया? कुर्सी टूट रहा है? दूसरा बैठ जा। किसका टूट रहा है? नितिन तेरा? गिर मत जाना, मैं गिरा था एक दिन बहुत तगड़ा। मैं यहाँ मूवी लगाया, मूवी लगा के ऐसा करके बढ़िया पैर उछल इसको बंद किया, देख के बढ़िया मूवी देख रहा हूँ। हाँ कभी कभी दिल में ख्याल आता है गिर गया मैं नीचे। शास्त्री जी यहाँ बैठे क्या सर किधर गए? मैं बोला ठीक हूँ। वो बड़ी वाली चेयर नहीं गद्दे वाले उसमें बैठा था, नीचे का ही टूट गया। तो मैं वैसे ही गिरा हुआ बढ़िया, कुछ नहीं हुआ। मैं वो चेयर में बैठने ही छोड़ दिया। मैं अपने लिए भी छोटे चेयर ठीक है। वो पहियों वाले गड़बड़ है। अभी चलते रहेगा, इसमें कुछ सीखने का नहीं है ना।
शुरू में रिजॉल्व कर दिया तुमने, इसमें देखिएगा कि कोई एरर भी है उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्यों ऑटो रिकवरी है, एक बार एरर आएगा दोबारा वो डाल देगा, इंस्टॉल कर दो है ना। तो ये ऐसे चलते रहेगा। अब सबसे आखिरी में है जो है वैसे सेम इसमें है tar ZBXF इंस्टॉल क्लेम। हाँ, दूसरा वाला ओपन कर दिया हमने, इंस्टॉल क्लेम। इसमें भी इंस्टॉल एसेस है। टेक्स टाइम है, थोड़ा टाइम लगता है, सब चलता रहेगा। हम इस वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक हो बढ़ा देना उसको, तो कोई डिस्कशन होगी तो कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कुर्सी वाली काफी पर हाँ यार, कुर्सी वाली कान रिकॉर्ड हो गई, गलत बात है। जब भी लोग देखेंगे ऐसे ही आएगी। देखो बोला डू यू वांट टू इंस्टॉल प्ले बेबी, यस। हाँ, प्ले बेबी व्हाट, प्ले बेबी क्या है, क्लेम एंटीवायरस। हाँ, क्लेम एंटीवायरस, मेल में कोई वायरस आएगा, अगर वायरस यदि आती है तो प्ले बेबी वायरस स्कैनर टैकल करेगा उसको। जब एक मेल क्यू में आता है तो उसके ऊपर अराउंड 2000 हिट्स आते हैं, है ना। स्पैम चेक होने के लिए, वायरस चेक होने के लिए कम से कम 2000 चेक्स करना पड़ता है उसको, इसलिए मेल थोड़ी स्लो आती है ना। हैं 1-2 मिनट नहीं इंस्टेंटली आता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए जो सर्वर का रैम जो है ना, इसलिए हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए रैम, क्योंकि अभी तो 1-2 मेल हम भेजेंगे, अब तो सर्वर में जब लगा देते हैं वो बंडल एक साथ हज़ारों मेल ला देते हैं कई बार, तो सबको प्रोसेस करना फिर वो हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है कई बार, इसलिए रैम ज़्यादा चाहिए। काफ़ी होगा ना वो ऑडियो का प्राइस है ना, क्या क्या प्राइस होगा। हाँ, साढ़े 23 और हमारा वाला अच्छा। एक काम करोगे इसको ना, प्राइस जो 2000 अराउंड ऐड करके और संजीव पोद्दार है ना वहाँ पर मैं तो बोल दे भाई हमारे से बोलो कि इतना ही दे सकते हैं।
नहीं तुम क्लब करके देखने का हाँ हाँ भाई फ़ोन दे दे भाई मेल दे दे ठीक है संदीप वो तो बनाना सर ऑर्डर देना होगा बताओ और हमारा वाला तो मंगाएगा जब तक नहीं हो ये हो रहा है तब तक हम दूसरा काम भी कर सकते हैं वर्चुअल यूज़र टेबल अभी ब्लैंक है ना तो वर्चुअल यूज़र टेबल हमें यहाँ क्या लर्न किया था जैसे हम LTC अलायंस में करते हैं ना जैसे अलायंस का सेंस है ना वो सेम हम इसमें भी कर सकते हैं जैसे वेब मास्टर एट अनदर साइट .com दूसरे सर्वर का आ रहा है तो हम अपने वेब मास्टर को दे सकते हैं जैसे किसी और डोमेन के लिए मेल आ रही है हमारे सर्वर में वो हम उठा के मार्क को दे रहे हैं तो सेल्स एट homekvt.com में है तो सेल्स ऑफ अनदर साइट .com जैसे फॉरवर्डिंग करते हैं इस टाइप का हम कर सकते हैं ना जैसे एट homekvt.com के लिए कोई मेल आया तो उसको बोलो कि इसमें कोई यूज़र नहीं है ये भी कह सकते है ना एरर जनरेट कर रहे हो यूज़र है तो हमारे पास है विकास कोई दूसरा यूज़र है सपोज करो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास बहुत सारे यूज़र हैं अब इसमें राम तो नहीं है ना यूज़र है ना तो हम ये राम एट linux.local भी तुम्हारा डोमेन नहीं है अभी है ना तो आए अगर तो कपिल एट क्लास ठीक है क्या इसका है राम को यदि कोई मेल भेजे ना इस नाम से कोई हमारे सर्वर में मेल आए राम एट linux.local तो कपिल एट linux.local
ठीक है। अब इसको करने के लिए मेक है ना, या एक बार करना है तो मेक एक साथ मेक मैप हैश टेबल स्लैश, ठीक है, सर्विस सेंडमेल रिस्टार्ट हो सकता है, ठीक। वन 92.168.0.94 यूज़र बताओ मेल कर देते हैं उसका, क्या था राम एट पहली बात ये यूज़र तो है नहीं, रिटर्न नहीं आना चाहिए क्योंकि वर्चुअल यूज़र टेबल में हमने एंट्री लगा रखा है ना। नहीं रिटर्न आई है ना, ये मेल हमें मिलनी कहाँ चाहिए, वो कपिल में ना, क्लास में कपिल इसमें मिलना चाहिए ना। आई नहीं, कपिल को भेजा था, हम कहाँ भेजा था, कपिल ना, नहीं तो लोकल होस्ट नेम से क्या दिया था, लास्ट डॉट लोकल ही दिया था ना। देखते हैं क्या किया हो, कहाँ गया, हम देखते हैं ना कहाँ गया, दोबारा भेज, आई तो आई नहीं, कहाँ गया, कहाँ गया उसे ढूंढो। राम क्या हुआ, बाहर चला गया, क्यों बाहर क्यों चला गया, उसके ऊपर लास्ट डॉट लोकल है ही नहीं, तो इटीसी उसमें क्यों नहीं है, डाले फिर ETC क्लास डॉट इन होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, वर्चुअल टेबल में मॉडिफाई चली जाएगी, अगर क्लास डॉट लोकल भी इसमें रिजॉल्व कर रहा है तो, है ना, चली जाएगी बिल्कुल। क्या हुआ राम
ram@linux.com सेंट है ना। और देखते हैं क्या होगा। जाना कहीं चाहिए कपिल में है ना। है ना, ठीक है, समझ गया ना, ऐसे ही है। आप अब इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं, चल ही रहा है। ठीक है, चंद्रा कोई अगर मेल आए है ना, यहीं से फॉरवर्ड कर दीजिए। KVIT सेल्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते ये पीछे से फॉरवर्ड किया था लाइसेंस कैसे हैं। अलाइज ही है एक्चुअली, @ सपोज करो यहाँ कोई मेल लिख रहे हैं हम, try.com के लिए कोई मेल आया है ना, अदर्स ठीक है, देखते हैं चलता है क्या नहीं। दो मेल भेजूँगा मैं, एक भेजूँगा चंद्रा को ना, चंद्रा फॉरवर्ड ही कर रहे हैं ना, send, ठीक है, वापस तो नहीं है। दूसरा रिटर्न नहीं है क्यों? वो क्योंकि वो बाहर चलेगी। KVIT सेल्स में ठीक है, क्लियर है ना, अलाइज है। वो एरर का मैसेज मिल गया। अभी तक चल रहा है, अभी हो गया। ये तो हो गया, ये भी चल रहा है। ऐसे हम एक और चीज़ डाउनलोड करते हैं, redmin.com, और क्या है, देखो ऐसे
एक और डाउनलोड कराना है। यूजर में ना डायरेक्ट लिंक पर सीधा ऑनलाइन। काफ़ी लंबा है, बहुत देर लगता है। हाँ? ये देखो try.com में ट्राई कर रहा है ना, जा नहीं रहा है, डिफर आ गया इसमें। मेल को देखो तो शायद थोड़ा है। हाँ? जैसे sendmail.m sendmail -q करो ना, तो ट्राई टू सेंड। बाकी जब जाएगा ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, उसको कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद यूज़र को वापस भेजेगा ये, कपिल-linux.in को वापस भेजेगा कि डोमेन नेम। यही घर में डाउनलोड करने में दिक्कत है तो सारे फाइलें उठा के ले जा सकते हो पेन ड्राइव में। हाँ? ठीक है। और 4 MBPS की लाइन है यहाँ तो फटाफट हो जाती है, घर में होगा नहीं। यूज़र में होगा। RPM है, RPM कैसे लोड होता है? RPH वेबमेल लोड हमने पहले भी देखा था, वेबमेल कैसे लोड किया। यूज़र में वेबमेल नहीं दिया ना इसमें। इसमें नहीं है। अभी भी स्टिल चल रहा है। -IVH
ये ऐसा खुलेगा, ये तुम्हारा DNS नहीं है तो IP से खुलना है। तो DNS ये जो सेटिंग किया पता चला वही ट्राई कर रहे हो, खोल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि DNS मैंने अपनी मशीन में डाला नहीं, तो IP से ही खुलेगा। हाँ, HTTPS पे खुलेगा कॉलन 10,000 HTTPS। तो ये आएगा तो यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या है, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट नहीं है, फ्री पैकेज है, इसलिए अंडरस्टैंड रिस्क कर दो, मैं देख लो ऐड एक्सेप्शन कर दो। हाँ, कन्फर्म सिक्योरिटी, तो ये ऐसा है, ये रूट से खोल सकते हो। ठीक है, इसमें देख लो ध्यान से, सर्वर्स में जाओगे, सर्वर हमने सर्वर में जाना है, और इसमें जैसे ये सनवेल सर्वर है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जैसे ये एक मेल क्यू है देखो, ठीक है, कनेक्ट एंड डिलीट हो, अदरवाइज कैसे डिलीट करोगे मेल, अदरवाइज मेल कैसे डिलीट करोगे, वेयर स्कूल MQ है, इसमें होगा मेल जो होगा, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, लेकिन उसमें हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कौन सा क्या है, पैनल होगा तो आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ पे सेंडर सब हो, ठीक है, जैसे हमने डोमेन दिया ना, आउटगोइंग डोमेन्स, सॉरी लोकल डोमेन से हमने जो लिखा ना क्लास डॉट इन नहीं है, यहाँ से हमें ऐड जो भी करना है कर सकते हो। डोमेन में पड़ेगा और मैसेज डोमेन्स सर्वर ऑप्शंस है, तो टाइम लगेगा समझने में। मेल क्यू रिकवरी, जैसे मेल क्यू देखो, मेल क्यू डायरेक्टरी है, तो कहीं और डिलीवर करना है अगर, तो यहाँ से हम उसको बना के यहीं से हम कर सकते हैं। नेटवर्क पोर्ट्स, जैसे हम 25 पे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे पोर्ट में करें, यहाँ करके 26 है ना। अभी हमने एड्रेस मैपिंग देखा था वर्चुअल, तो हमने किया था ये try.com, मैनुअली एडिटर से यहाँ जाके यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज या तुम कर सकते हो मेल किसके लिए है और देना कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज लग रहा है थोड़ा, आज इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ गया। ऐसी सारी चीज़ों में है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे आखिरी में बताता हूँ इसलिए कि आप लोग इसी में ना लग जाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। जो पहले हमने सीखा है ये केवल यूज़र को देने के लिए है। अब यूज़र को देखोगे सारे इस जगह वो घूमते फिरेगा, वो कभी बाइंड देखेगा, कभी कुछ देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वेब मेन में जाओ, यहाँ वेब मेन यूज़र बनाओ, ठीक है, यहाँ एक क्रिएट यूज़र बनाओ, क्रिएट न्यू, यहाँ हमने बना दिया मेल ADM सपोज करो, बना दिया है ना, इसका पासवर्ड डाल दिया कोई, सपोज 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया है ना, कोई डाल दिया मेल ऐड, ठीक है। अब यूज़र ऑप्शन, इंटरफेस ऑप्शन, कोई मॉडल्स क्या देना है यहाँ से वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सर्वर्स में हमने देना है ओनली स्पैम असासिन दे देते हैं, हाँ, सेंडर सर्वर दे देते हैं, हाँ, मोर देन वन एडमिन। दिस इज, देखो ना क्या हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, बस ये 2 ही दे दिया ना, हम क्रिएट कर, ठीक है ना, मेल आईडी क्रिएट हो गई। अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट है, हम उसको बताएंगे ही नहीं रूट की पासवर्ड, हाँ, रूट भी हम डिलीट कर सकते हैं। एक यूज़र बना लो जिसमें सारे मॉडल्स ले लो और रूट को डिलीट करो, है ना। तो जैसे मेल ADM 1 2 3 यही बनाया था ना,
कुछ गड़बड़ है। इसमें यूजर्स जो होते हैं हाँ, सिस्टम में ये वो वाले यूज़र्स नहीं है, ये वेब मेन यूज़र्स है इसके। लॉगिन कर सकते हैं नहीं, सिस्टम से रूट कर सकते हैं रूट कर सकता है, क्योंकि रूट ऑलरेडी इसमें वही वाला यूज़र ने पासवर्ड उठा दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट रखना है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कन्फ्यूज़न होता है, सबको कन्फ्यूज़न होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये मेल एडीएम है ना, हमने ये किया था पासवर्ड डू नॉट चेंज, सेट टू इंडिया 1 2 3 सेव कर, ठीक है। एक और यूज़र बना रहा है, उसको बना दिया एडमिन, हाँ एडमिन, पासवर्ड इसको रखा सेम लोगों का दिया, कुछ भी अवेलेबल मॉडल्स में सेलेक्ट ऑल सारे मॉडल्स, ठीक है। एडमिन होगा ना। अब एक बार ट्राई करना जरूर लॉगिन करके, हाँ पता चला रूट को डिलीट कर दिया और हाँ एडमिन हो गया ना, सेम वही सेम है, सब कुछ आ गया, सर्वर सब आ गया। तो यहाँ से जाओ यूजर्स में और इसको रूट को क्लिक करो और इसको डिलीट करो। हुए ना, वो रूट नहीं है। अब किसको क्या पता तुम क्या यूज़र बनाए। मेल आईडी वो नहीं कर सकता ना, ये मेल एडमिन जा ही नहीं पाएगा वहाँ, तो कहाँ से करेगा। अब यहाँ मेल एडीएम है ना, वो मेल एडीएम पासवर्ड है, ना इसके पास है ही नहीं ऑथोरिटी, कुछ भी नहीं है, हाँ इसको हमने जो दिया वही है, वो वही देखेगा बस, इसे में खुश रहा, हाँ ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का हम स्क्विड का अलग बना सकते हैं, सेंडमेल का अलग बना सकते हैं, सब हम कर सकते हैं, है ना, जो जैसे तुम सर्वर बनाओ वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही हम अब उसमें चलते हैं यूज़र मेन में, https:// 192.168.0.24, वो 10,000 था ना, यहाँ पे 20,000 है ना, 20,000। ऐसे नहीं बोलता HTTP से बोलता। अच्छा, खोल के देख चुके हैं तो, हाँ उससे आपने सीन पैनल का बताया था ना, वो ढूंढ रहे थे कि कैसे कहाँ से मिलेगा, तो वो बात सुनने के लिए बताया। आरपीएम लगाया था तो कहाँ से है लगाने के बाद सर्विस भी है इसका, हाँ सर्विस भी लगानी होती है, वो अपने आप ऑन हो जाता है लगाने के बाद। यूज़र में कर दिया था शायद, हाँ देख लेते, मेरे ख्याल से कर दिया था। पैकेज है सर्विस यूज़र मेन रीस्टार्ट है, ऐसे ही चल पाएगा। ये ना, तो इसमें कैसा यूज़र नेम से लॉगिन होगा, रूट से नहीं है। जैसे चंद्रा जो मेल यूज़र है 1 2 3,
मतलब है। अब ये क्या कर सकता है, अपना थीम चेंज कर सकता है, डिस कोटा फोटा देख सकता है अपना क्या है, मेल अपने मोबाइल चेक कर सकता है। चंद्रा को कोई मेल है, फैच मेल सेट कर सकता है, यहाँ से मेल चेक कर सकता है। ये मेल अभी तो कोई मेल नहीं है इसके, लॉगिन कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। दिस इज नाइस वन, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। एप्लीकेशन में और क्या है, बहुत सारा है। अपना मेल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं इसमें, कि जिसका मेल आया तो कहाँ कहाँ और जा सकते हैं। फ्रंट एंड है बेसिकली। हाँ, बाकी इसमें तुम लोग थोड़ा R&D करके देखो। हाँ, इसमें तो मास्टर हो सारे, इतने अच्छे से सारे थीम चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, वो हो गया ना, 10,000 20,000 हो गया। हाँ, अब देखो मेल स्कैनर और क्लेम जो एंटीवायरस था वो शुरू कर। अब ये हो गया, इसके बाद कह रहा है कि सर्विस सेंडमेल को स्टॉप कर दो और CH की कॉन्फ़िग ऑफ ही कर दो, उसको कह रहा है ना। लेकिन तुम क्या कॉन्फ़िगर कहाँ करोगे, सेंडमेल में ही करोगे कॉन्फ़िगर, है ना। और कह रहा है मेल स्कैनर को ऑन कर दो, तो चारों लाइन को इकट्ठा चला सकते हो। हेलो 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 हेलो, ये हो गया, चल गया। देखो अब इसने क्या किया, सेंड मेल को देखो, मेल स्कैनर जो सेंड मेल को ऑन कर रहा है, वो ऑन कर रहा है मेल स्कैनर। हाँ, मेल स्कैनर ऑन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इनको क्यू को कैप्चर कर रहा है। अब कैप्चर करके क्या कर रहा है, इसका देखो, अब इसमें वेयर, पहले मेल कहाँ था, वेयर स्कूल MQ। अब देखो एक इन भी बना दिया इसमें, ठीक है। अब ये इन के अंदर डालेगा अपना मेल, इनके अंदर डालेगा। अब जो भी मेल आएगा ना इनके अंदर प्रोसेस करेगा, फिर मेल क्यू में देगा, फिर वो डिलीवर करेगा, है ना। पहले इस डायरेक्टरी में आएगी, ये इसमें ट्रीटमेंट हो गया, फिर इस डायरेक्टरी में आएगी तो MTO को अगर मिलेगा। हमारा ऑन होता है तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम आती है उससे? क्या? अगर हमने किया हुआ है सेंड मेल को ऑन किया हुआ है CS को, हाँ, दोनों अगर ऑन है तो सेंड मेल ही चलेगा, फिर मेल स्कैनर पे कोई रोल नहीं है। तुमने अब एक स्विच भी लगा रखा है और सीधा भी जोड़ दिया तो क्या होगा, तो सीधा वाला ही चलेगा, स्विच का क्या काम है ना। तो एक्चुअली मेल स्कैनर पीछे स्विच लगाया हुआ है हमने उसको, तो मेल स्कैनर से ऑन करता है। हाँ मेल स्कैनर। हेलो हेलो, ठीक है। फिर वो ऑन तो तभी करेगा मेल आएगी, खुद तो हमेशा ऑन रहेगा, लेकिन सेंड मेल को तब सर्विस ऑन हो गई होगी ना उसकी। नहीं, आप जैसे सर्विस ऑन हो गई तो सेंड मेल ऑन है, ठीक है ना। ये वो कर रहा है चंद्र 1 2 3। हेलो, हाँ बोल भाई। वो होगा, वो बैठा है, वो क्लास लेगा अभी। दोनों इनकमिंग आउटगोइंग, जो मेल आएगा, जो भी MTA में आएगा, मेल सर्वर को पता नहीं है कोई इनकमिंग मेल है क्या आउटगोइंग, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मेल के हेडर से मतलब है, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग के चक्कर में नहीं रहेगा, वो तो मेलर तय करता है आगे, SMTP मेलर है, लोकल मेलर है। जब MTA उसको बताएगा भाई ले आप तेरे इस डोमेन में, जो लोकल में डोमेन है इसका है, लेकिन MTA इस डोंट बॉदर। अब देखो कि दूसरे को भेज देता है, किसी दूसरे डोमेन का मेल आया तो भी छोड़ो, वो हेडर से मतलब है उसको, कौन से डोमेन में जा रहा है, क्या है वो DNS से इंटरेक्ट करके वहाँ भेजते हैं, ठीक है। अब ये हमने किससे लॉगिन किया, चंद्रा से, है ना। चंद्रा को हम यहाँ से एक मेल भेजते हैं, किसको भेज दूँ, दूसरा इधर बताओ कोई। कपिल का मेल तो कहीं और जाएगा, नहीं अपन ने है पक्का ना, एवरीवन को भेजो, रात में कपिल को जाएगा। आपका भेजे थे। एवरीवन को भेज देता हूँ। एवरीवन बनाया हुआ ना हमने, everyone at class.in।
अब देखो उसको लगाते ही जो स्लो हो गई, क्योंकि रैम इसका कम है ना, इसलिए स्लो स्लो चल रहा है। मेल स्कैनर लगा दी। मेरा एक डिलीवरी नहीं हो सकता। क्या कर रही है? जांच चल रही है इसकी। ये देखो इसके अंदर हुआ है, ठीक है। अब पता है क्या है, इसको थोड़ा डिलीवरी लेट देगा क्योंकि इसमें हमारे रैम बहुत कम है, हाँ? अगर तो ये रैम थोड़ा सा जीरो स्पीड 512 तो रैम है इसका, है ना। और इसके लिए रिकमेंडेड ही 2 GB है, इसके लिए रिकमेंडेड 2 GB है। हेलो 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 हेलो, या फिर ड्राइवर में दिक्कत तो नहीं आ गई ना? शायद, ठीक है। तो ये ना अभी यहीं पड़ा हुआ है, इसको डिलीवरी में लेट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना, दो हज़ार टेस्ट हो गया। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होनी चाहिए बस, है ना। मैं दिखाना चाह रहा था कहीं से मेल अगर है हमारे पास। ज़्यादा मेल आता है तो कैसा आता है उसमें, जैसे ये आया है एक, इसमें मेल स्कैनर लगा हुआ है, देखो नीचे ही लिखा हुआ है ऐसा, हाँ? ऐसा है, दिस मैसेज हैज़ बीन स्कैन्ड एंड स्कैन फॉर वायरसेस एंड क्या लिखा है, डेंजरस कंटेंट बाय मेल स्कैनर, हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और कल तक वो डिलीवर हो ही जाएगा। वेरी फर्स्ट टाइम हमने जब मेल स्कैनर लगाया और विदाउट एरर लोड हो गया, इसके बाद देखो ये डिलीवर हो गई शायद, नहीं है, टाइम लगेगा, ये उठ के उसमें चले जाएगा मेल के में, फिर डिलीवर होगा। अब इतने सारे मेल, जैसे तुम्हारे पास मेमोरी रिसोर्सेज कम है, हार्डवेयर शॉर्ट है, तो मेल आके इसमें बंडल्ड हो जाती है, अटक जाती है, लोगों को मिलती नहीं है, हाँ। अब जिसको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, सर पर गणित बढ़ जाता है, कहाँ गया मेल, फैक्स मेल चला रहा हूँ, सारे मेल आ रही है, डिलीवरी हुई नहीं है, कहाँ गई मेल, ठीक है। शुरू में हमें भी बड़ा दिक्कत हुआ, आप यू शुड अंडरस्टैंड, mail.in में आता प्रोसेस होगा इसमें, क्योंकि ये नया वर्जन मेल स्कैनर का है, तो इसमें और ज़्यादा मैम का रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी का, ठीक है। हैं, एक मेल का 2 होता है, एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है, 2 होता है। एक के अंदर केवल मेल के हेडर का इन्फॉर्मेशन होता है, दूसरे में बॉडी अटैचमेंट दूसरे में जाती है। दोनों सेम है आईडी, देखो कोई क्या डिफरेंस है दोनों हैं, हाँ, ठीक है ना, एक के डी है और एक दोनों अलग है। अब इसको एल एस माइनस एल करो तो थोड़ा सा शुक्र है, हाँ सब कुछ चलेगा, वेरी गुड।
आ गई ना, ठीक है। कौन सा समझ में आ गया? नहीं तो कुछ अधूरा रह जाता हूँ। और बताओ इसमें कुछ और कर लोगे मेल स्कैनर? जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। हो गया ना, हो गया ना। वेब मेल, यूजर मेल है, हो गया। तुम्हारे वर्चुअल टेबल भी बता दिया, कल ट्राई कर लेना। अब मेरे पास मेल टेबल है, एक मेल स्टोर्डिंग है ना, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कोई दूसरा हम लेंगे सिमरोम का, है ना। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, मैं पूछूंगा ये, हाँ, कि इसका क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट टर्म्स कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। यस, एक मेल का 2 क्यों बन रही है, वो भी बताऊंगा। मेल क्यों बनता है, इस टाइप का कोडिंग क्यों होती है उसकी,